अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर यूसुफ और आज हम बात करने वाले हैं फालिज के बारे में। इसको ब्रेन हेमरेज या स्ट्रोक भी कहा जाता है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई बहुत ही बेसिक बातें कि इसकी वजह क्या होती है, क्यों होता है, इसकी तरीक़ेकार इलाज और ट्रीटमेंट क्या है और उससे बचा कैसे जा सकता है। भाई सबसे पहली चीज़ कि भाई इसकी वजह क्या है। देखिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट वजह है कि जिससे ब्रेन हेमरेज या फालिज हो जाता है, वो है वो लोग जिनकी अनकंट्रोल्ड शुगर है, ब्लड प्रेशर है, सिगरेट या तंबाकू नोशी है। तो ये 3-4 चीज़ें जिन लोगों में ये मसले मसाइल होंगे, उनमें फालिज का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट वजह है वो लोग जिनके खून में चर्बी की मिकदार बहुत ज़्यादा है। अब मैं आपको एक बात बताऊंगा, जैसे हमारी पहले भी बात हुई थी कि बहुत अरसे पहले हम लोग जब फालिज के मरीज़ों को देखा करते थे, या जब मुझे बुलाया जाता था कि भाई आप इमरजेंसी में आ जाएं, एक पेशेंट देख लें, इसको फालिज हो गया है, ये हो गया है, तो उनकी आइडियल एज 60-65 होती थी। लेकिन पिछले 2 से 3 साल में मैंने देखा है कि अब 35 साल के लोग, 40 साल के लोग फालिज के साथ इमरजेंसी में आते हैं। अब ये शिफ्ट हो क्यों रहा है? ये इसी वजह से, क्योंकि हमारी डाइट बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, हम अपना ख्याल नहीं रखते। तो ये कुछ वजूहात हैं, क्योंकि जैसे हमारी पहले बात हुई थी, शुगर, ब्लड प्रेशर, इन दोनों प्रॉब्लम्स में शुरू में मरीज़ को कुछ होता नहीं है, तो वो उसकी तरीके से इलाज या ट्रीटमेंट नहीं लेते, और ये चीज़ें बढ़ते बढ़ते एकदम फालिज या दिल का अटैक कर देती हैं। तो अगर हम इन सब चीज़ों से या फालिज से बचना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि अगर हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो उसे कंट्रोल करें, शुगर को कंट्रोल में लेकर आएँ। हर 6 महीने, साल में अपने खून में चिकनाई का टेस्ट करें। अब मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि मेरा एक अपना दोस्त है, बहुत करीबी, नाम नहीं लूँगा उसका, ठीक है। वो क्योंकि पिछले मार्च में क्या कहते हैं, कोविड के लॉकडाउन वगैरह हुए, तो वो तब से, क्योंकि ऑफिस वर्क, तो ऑफिस तो बंद हो गए, तो वो घर से कंप्यूटर पे काम करता है सुबह से लेकर शाम तक। अब शुरू में तो लॉकडाउन था, बाहर जाना भी बिल्कुल बंद था। अब आहिस्ता आहिस्ता बाहर जाना भी थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता खुल गया। लेकिन क्योंकि वो 1 साल से घर में काम कर रहा है, तो मुझे अमूमन कहता था कि भाई थोड़े ना चक्कर आते हैं, ये भाई यूसुफ थोड़े ना कभी कभार चक्कर आते हैं। अब मैं कहता था यार, जवान आदमी हो, 30 साल के हो, पतले दुबले हो, क्या चक्कर, तुम थोड़ा वॉक वगैरह करो, ठीक हो जाओगे। उसने एक दिन अपने, जब ईयरली एनुअल पैनल होता है आपका, कंपनी से ना टेस्ट होते हैं, उसने अपने जब सालाना कंपनी से टेस्ट कराए, तो उसमें उसके जो खून की चिकनाई थी, या जिसको कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, वो आया 600 कुछ करके। अब एक जवान लड़का जिसको 30 साल उम्र है ना, वो मोटा है कहीं से, उसका 600 कोलेस्ट्रॉल कैसे आया? फिर हमने टेस्ट दोबारा कराया, वो दोबारा इतना। तो यही वजह है कि हम लोग अपनी, एक तो डाइट का बिल्कुल ख्याल नहीं रख रहे, वॉक एक्सरसाइज बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। तो ये सारी वजूहत की वजह से हमें, या ये जो पॉपुलेशन है, इसको जल्दी फालिज या दिल के अटैक या ऐसी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। तो इससे अगर हमें बचना है, तो ये ज़रूरी है कि हम अपनी वॉक एक्सरसाइज थोड़ी बहुत ज़रूर करें। घर की वॉक इसमें शामिल नहीं होती। कोशिश करके एक दिन छोड़ के एक दिन 15 मिनट्स बाहर वॉक बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। अब ये तो हो गई कि भाई इन सब चीज़ों से बचा कैसे जा सकता है। अब उनका क्या जिनको फालिज हो जाता है। चले मैं आपको एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखें, अगर कोई कहता है ना कि मेरे सीधे तरफ का फालिज हुआ है, जिसका सीधा हाथ या सीधा पैर मुतासर हुआ है, तो उसका उल्टा ब्रेन इन्वॉल्व होता है। और किसी का अगर सीधे हाथ का ब्रेन इन्वॉल्व हो, तो उल्टे हाथ और पाँव में फ़र्क आता है, तो ये रिवर्स होता है। लेकिन इर्रिस्पेक्टिव, कभी भी मरीज़ को जैसे कि हाथ और पाँव में कमज़ोरी आ गई, तो आपका तरीक़ेकार ये है कि अर्जेंट मरीज़ को हॉस्पिटल लेके जाया जाए, जहाँ पे सीटी स्कैन और एमआरआई करके पता चल सके कि भाई क्या मसला है, फालिज हुआ है तो कितना बड़ा है, क्या प्रॉब्लम है। अमूमन उस एमआरआई या सीटी स्कैन की बिना पे फैसला होता है कि या तो उसका दवाई से इलाज होगा, या कभी कभार सर्जरी वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन मेजॉरिटी केसेस में वो लोग जिनको हाथ या पैर की पूरी कमज़ोरी आ जाए, उनमें रिकवरी बड़ी मुश्किल होती है। तो क्योंकि हमारे ब्रेन के जो सेल्स होते हैं, वो दोबारा नए नहीं बनते। लेकिन एक ज़रूर कैपेबिलिटी होती है कि हमारा ब्रेन के सेल्स जो हैं, वो नई चीज़ों को लर्न करने में, उनको पकड़ने में बिल्कुल हेल्प करते हैं। तो उसका इलाज क्या होता है? भाई इलाज सिंपल ये है कि भाई आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना है,
आपकी फिजियोथेरेपी चलनी है, आपकी डाइट का ख्याल रखना है, आपको चिकनाई कम करने की टेबलेट्स देनी है। तो इस तरह स्लो स्लो मरीज़ थोड़े स्टेबल होते हैं और घर की तरफ चले जाते हैं। लेकिन जो कमज़ोरी है उसके लिए असल इलाज होता है फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी। अब पाकिस्तान में ना ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी नई चीज़ है और अब अवेलेबल भी है। होता क्या है कि इसमें मरीज़ों को वो अपनी प्रॉब्लम्स के साथ नॉर्मल लाइफ जीना सिखाते हैं। भाई फॉर एग्जांपल एक स्किल है, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई आप एक सुई के अंदर धागा पिरोएं और 1 मिनट में कितना कर लेंगे आप, हो सकता है आपको पहले धागे को सुई में डालने में 10 मिनट लगे, अगले दिन आपको 6 मिनट लगें और करते करते आपको तकरीबन ऐसा भी हो जाएगा कि आप 1 मिनट में 10 धागे डाल दें सुई में। तो जैसे कि एक स्किल है ना, हुनर है जो आप वक्त के साथ साथ सीख लेते हैं। तो यही तरीका है कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी वाले आपको अपनी डिसेबिलिटी के साथ, यानी कि अगर आपका हाथ और पैर नहीं चलता उसके बावजूद आपको वो कुछ प्रोस्थेटिक्स देते हैं, आपको चलना फिरना अपने रोज़मर्रा के काम करना सिखाते हैं खुद मुख्तारी के साथ, बगैर किसी से हेल्प लिए। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। वो लोग जिनको बोलने में मुश्किल हो जाती है उनके लिए स्पीच थेरेपी होती है, तो वो लोग भी बेहतर हो जाते हैं। तो तरीक़ेकार यही है कि हम लोग अपना एक्सरसाइज करते रहें, फालिज के बाद भी फिजियोथेरेपी भी, और ताकि इसकी स्लो स्लो रिकवरी आती रहे। और हमें उसके बावजूद भी अपना ब्लड प्रेशर और शुगर इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है ताकि फालिज दोबारा ना हो। अच्छा, ये ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए ज़रूरी है जिन लोगों को फैमिली हिस्ट्री है। ये बहुत कॉमन है कि हमारी फैमिलीज़ में ब्लड प्रेशर रन करता है और फैमिलीज़ में शुगर की प्रॉब्लम चलती है। और क्योंकि हमारे यहाँ कज़न मैरिजेस बहुत कॉमन है तो इस वजह से ये जो बीमारियाँ हैं ये प्रोपगेट भी होती हैं। तो अगर आपकी फैमिली में किसी को ऐसा मसला है तो आपको ज़रूर अपना ख्याल ज़्यादा रखना है और साल 2 साल में फ्रीक्वेंटली एटलीस्ट अपना ब्लड प्रेशर, शुगर, थोड़े बहुत बेसिक खून के टेस्ट ज़रूर करवा के देख लें कि भाई आपकी बॉडी एकदम हेल्दी है। तो आज का मेरा मैसेज इतना ही था कि भाई फालिज की वजह क्या होती है और इससे मेजर हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, बच कैसे सकते हैं। अगर आज का मैसेज अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।